मनुष्य को जीवन में शांति की आवश्यकता है। शांति एक ऐसी अवस्था है जो मनुष्य के मन मस्तिष्क को अत्यानंद प्रदान करती है। मनुष्य खुश रहता है, आनंद में रहता है जब वो शांति की अनुभूति लेता है। क्या करना होता है इस शांति की खोज में? क्या किया जाता है जिससे मनुष्य शांत हो जाए, शांति की अनुभूति हो जाए? ये बहुत ही सुंदर एवं मनुष्य को आनंद प्रदान करने वाला माध्यम बनाया गया है। जब जब मनुष्य अशांत हो जाता है, जब जब मनुष्य अलग अलग कामों में, अलग अलग विषयों में बुरी तरह फंस जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी विचलित हो जाता है। कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये कर्म करते करते उस कर्म में इतना लिप्त हो जाता है कि मनुष्य को पता भी नहीं चलता उस कर्म ने उसको ग्रास लिया है, उसको पूरा अपनी ओर खींचकर अपना खुद का अस्तित्व भी मिटा चुका है। ये है कर्म की श्रेष्ठता, कर्म की महानता, कि मनुष्य खुद भी कर्म करते हुए भी उस कर्म से अलिप्त नहीं हो पाता, और इसीलिए वो शांति की खोज में रहता है। अशांत जीव जो हैं, अशांत मनुष्य कर्म में बहुत उलझा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी महिमा हम सब लोग जानते हैं, दुनिया भर के लोग जो अशांत हैं वो भगवद गीता की ओर आकर ही शांत हो जाता है। बहुत लोगों ने भगवद गीता पर भाष्य किया, अपने विचार रखे। सारे विचार मनुष्य को शांति प्रदान करने वाले। जो भगवद गीता की ओर गया वो शांति पाकर ही शांत हो गया। इसलिए आज के ज़माने में भी, इस काल में हमें श्रीमद् भगवद गीता की ओर जाने की आवश्यकता है। सारे जितने भी लोग हैं, बस हिंदू ही नहीं, सनातन धर्म में जितने लोग आस्था रखते हैं, चाहे कई पंथ रहेंगे, कोई भी धर्म में रहेंगे, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता उसको राह दिखाने के लिए सक्षम है, काबिल है। श्रीमद् भगवद गीता सारे धर्मों का सार, सारे पंथों का सार, सारे जीव जंतुओं का सार और सारे प्रकृति का जितना भी सार है, श्रीमद् भगवद गीता ही आपको पूरी तरह से सार पान कर सकती है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो कर्मठ हो, चाहे वो कर्म में आस्था रखने वाला हो, कर्मयोगी हो, जो हो जाए, जिसकी जिसमें मति हो, आवश्यक है कि वो सच्चा ज्ञान स्वीकारने वाला हो। उसको भगवद गीता शांत कर सकती है, आनंद प्रदान कर सकती है। ऐसा महात्म्य श्रीमद् भगवद गीता में है, क्योंकि
ये श्रीमद् भगवद गीता दुनिया को ईश्वर ने बताई हैं। जो सारभूत ज्ञान है वो श्रीमद् भगवद गीता में रखा है। इसलिए चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, जब जब किसी अवस्था में फंस गया उसको भगवद गीता पढ़नी चाहिए। हमारे गुरुदेव सारे लोगों को बताते थे अपने प्रवचनों में, निरूपण के समय, कि आप भगवद गीता अपने पास रखिए, श्रीमद् भगवद गीता अपने साथ रखिए। जब जब कोई प्रसंग आए, जब जिस स्थिति में आप रहे, उस वक्त वो भगवद गीता का पठन करें, पाठ करें। वो आपको जीवन में हर वक्त संभाले। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवत स्वरूप है, ईश्वर का ही स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत। श्रेष्ठ महत सारभूत जीवन आनंदी करने वाला अमृत समान श्रीमद् भगवद गीता है। जो साक्षात ईश्वर हैं, उसने अर्जुन को माध्यम करके दुनिया को ज्ञान प्रदान किया है। लेकिन ये श्रीमद् भगवद गीता की जो महिमा है, वो समझने के लिए सच्चे रूप से आप टैलेंट अपने आप में होना चाहिए। आपके मन मस्तिष्क में एक ही बाजू का, एक ही साइड का आपका भाव नहीं होना चाहिए। आप न्यूट्रल होने की आवश्यकता है, तभी भगवद गीता आपको ज्ञान दे सकती है, भगवद गीता आपको संभाल सकती है। आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो टैलेंट है, वो न्यूट्रल होनी चाहिए। बाद में आप भगवद गीता जरूर पढ़ें। किसी एक ओर, किसी एक छोर यदि आप अपना मन या मस्तिष्क रखकर, बुद्धि रखकर भगवद गीता पढ़ेंगे तो पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है कि वो शांति प्रदान करने वाली है, मनुष्य को शांत बनाती है। आप लोग जरूर भगवद गीता पढ़िए। किसी भी आप संकट में हो, प्रसंग में हो, कोई भी अध्याय, कोई भी श्लोक पढ़िए, अर्थानुगामी हो जाए, आपको ईश्वर सहायभूत होता हुआ दिखाई दे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में इस शांति की ओर जाने के लिए, ये मनुष्य को शांत रखने के लिए भगवद गीता की आवश्यकता है।